तो गाइस मेरे और से आप सभी को जय मसीह की। वेलकम टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज बातें करेंगे कि परमेश्वर हम लोग को चुना है, किस अनुसार चुना है, किस लिए बनाया है। इस धरती में हम लोग को क्या करना चाहिए, कैसे जीवन को बिताना चाहिए, इस वचन को आज देखेंगे। और परमेश्वर हम सबको क्या कहता है, कैसे रहना है मसीह जीवन में, इन रिलेटेड से हम लोग देखेंगे। परमेश्वर इस तरह कहता है, और परमेश्वर कहता है कि तुम लोग पाप ना करो, मेरे वचन के निमित्त आज्ञाकारी बनो। इसे कहते हैं परमेश्वर। एवं परमेश्वर के बनाए हुए नियमों का पालन करना बहुत ही उचित है, क्योंकि परमेश्वर का दस पौलुस के द्वारा परमेश्वर ये कह रहा है। रोमियो 8 का 6 से 7 में देखेंगे, शरीर में मन लगाना तो मृत्यु है। बॉडी मतलब किसी के शरीर में लगाना, मन लगाना। किसी को मान लो कोई ब्यूटीफुल लड़की, ब्यूटीफुल गर्ल्स को देख के कोई इरिटेट होना, कोई दुख होना, उसको देखना, मन लगना, उसको क्या वो पाप के रूप में क्या गिना जाएगा। तो किसी का मन में मतलब किसी शरीर के अगर शरीर में मन लगाया तो मृत्यु। और पाप करने का जो ये है हम लोग का जो प्रतिफल है तो मृत्यु, क्योंकि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से अलग होना है। इसलिए हमें आत्मा पर मन लगाना चाहिए, तभी हम पापी लोग जीवन और शांति को पाएंगे। जैसे कि इब्रानियों अकॉर्डिंग इस वचन के अनुसार देखेंगे तो इब्रानियों 12 का 1 से 2 तक पढ़ेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़ना है। कौन सा वाला जो हम लोग को दौड़ रहा है, जो हम लोग मसीह में है, उसमें क्या धीरे से जरा ना कि हड़बड़ी होकर धीरे से दौड़ना है और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर तकते रहना है। तब जाके हमें स्वर्ग में बड़ा एवं बहुतायत से इनाम को प्राप्त कर पाएंगे। फिर वचन में देखेंगे पहला कुरिन्थियों 10 का 31 में इस वचन में किस निमित्त बतलाता है, फरमाता है। इसलिए हमें पौलुस के द्वारा यीशु मसीह ये कहता है, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी क्यों ना करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। All you working Jesus of glory for working. So today मैं बोल रहा हूँ कि आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए क्या क्या करना है। परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण हम लोग को क्या नहीं बनना चाहिए। 2 कुरिन्थियों 13 का 5 और 14 में देखेंगे, पौल इस तरह कहता है। पौल सेड दैट अपने आप को परखो, अपने आप को, अपना मन को जांचना है, अपना मन को देखना है, अपना मन को परखना है, विश्वास में है या नहीं, अपने आप को जांचना है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ क्या होती रहे। ऐसे कौन बोला है? यीशु मसीह का जो चेला था, जो पौलुस इस निमित्त बतलाता है। तो फिर हम लोग देखेंगे पहला कुरिन्थियों 3 का 16 से लेकर 17। इसमें क्या बोलता है इस वचन का आधार, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर का आत्मा अर्थात मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। इसलिए तुम शुद्ध होके मसीह में क्या करें, दौड़े। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। फिर हम लोग वचन में देखेंगे रोमियो 8 का 9 वचन में, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में वसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। देखिए, हम लोग अगर मानते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मसीह हूँ, जबकि हम लोग के द्वारा चमत्कार काम को दर्शाते, चमत्कार कामों को प्रकट होते, तब हम लोग को क्या समझ में आता है
कि यीशु मसीह हमारे अंदर में है और हमारा आत्मा में वासता है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या बताता है वचन कि हम लोग शारीरिक दशा में नहीं है, बल्कि हम लोग जो है ना आत्मिक दशा में है। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जान नहीं है। जिस किसी का अंदर में भी, सब किसी का मन में भी, जब सब किसी का हृदय में भी अगर यीशु मसीह नहीं है तो उसके पास जान नहीं। कैसे पता चले? सब कोई तो इधर उधर आना जाना करता है, ज्ञान रहेगा तब तक कोई क्या आना जाना करता है, बातचीत सब कुछ कर सकता है, लेकिन कौन सा ज्ञान के बारे में बोल रहा है? स्वर्गीय में जो हम लोग को ज्ञान मिले उसी के ज्ञान के बारे में बोल रहा है। जैसे कि हम लोग का मृत्यु दो तरह से होता है, एक शारीरिक रूप से, मिट्टी से बने हम लोग मिट्टी में मिल जाएगा, बट हम लोगों का जो है ना जो आत्मा जो कोई बनाए जो सृष्टि करता है उसी के पास क्या लौट जाएगा। तो उस जीवन के बारे में हम लोग को कह रहा है इसमें, इसलिए बोला जिस किसी के पास यीशु मसीह उसके पास क्या है? जान है। और जिस किसी के पास नहीं है मसीह का आत्मा तो उसके पास जान नहीं है। यदि मसीह तुम में है तो शारीरिक पाप के कारण मरी हुई है। देखिए हम लोग मसीह अगर हम लोग के ऊपर है, हम लोग के बीच में, तो हम लोग का जो है ना शरीर मरा हुआ है। कैसे मरा हुआ? पाप के चलते, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हम लोग का आत्मा जो है ना धर्म के कारण क्या है? जीवित है। अभी हम लोग जीवित पाए जाते हैं, इसलिए हमें परमेश्वर के लिए ही काम करना है, क्योंकि उसी के चलते सब जीवित पाए जाते हैं। इसलिए हमें युवा से दूर नहीं रहना चाहिए। जैसे भजन संहिता के अकॉर्डिंग, भजन संहिता 62 का 8 में बतलाती है, 62 का 8 में दाऊद के द्वारा यहोवा हमें कहता है कि हे लोगों, हर समय एवरी टाइम उस पर भरोसा रखो। किस पर? जो हम सबको चुना है उसी पर। उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, इसलिए हम लोगों को किसी से डर कर नहीं एवं किसी को अपना मन की बातें शेयर नहीं करना है, बट यहोवा से हम लोग को क्या शेयर करना है। वह सब काम को अर्थात असंभव काम को भी क्या करता है? संभव करता है। इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देता है। इतना सामर्थ्य प्रभु संभव करने वाला यहोवा ही है। यिर्मयाह के अकॉर्डिंग, यिर्मयाह 33 का 3 देखेंगे, परमेश्वर हमारा द्वारा बड़े अद्भुत काम करेगा और बुद्धि और ज्ञान देगा, क्योंकि परमेश्वर इसमें हमें कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तो अभी नहीं समझता, क्योंकि परमेश्वर हम सबों का क्या ज्ञान देगा, हम सबों को ज्ञान देगा। इस वचन में कहता है, इस वचन हम लोग देखेंगे निर्गमन 31 का 3। परमेश्वर ये वचन कह रहा है, और जीसस सेड दैट एंड गॉड होली स्पिरिट, मतलब उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है परिपूर्ण करता हूँ। देखिए ये सब जितना बुद्धि, ज्ञान, प्रेम, ये सब जितना है ना, ये सब ज्ञान परमेश्वर के पास है, हम सबों को क्या करेगा? परिपूर्ण करेगा, हम लोग के ऊपर उंडेलेगा, यदि उसके वचन के अकॉर्डिंग हम लोग जीवन को बिताएंगे। इसलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना निरंतर करना चाहिए, ताकि ये सब गुणों की मूल विधि को हम लोगों पर प्रकट करें। फिर हम लोग देखेंगे यिर्मयाह 33 का 3। इस वचन में परमेश्वर ये कह रहा है, सॉरी इसमें ऐसे नहीं बताते, प्रार्थना का और सुनकर बड़ी बड़ी कठिन बातें बताई गई। ऐसे सुना ना हम लोग परमेश्वर को जब सब दे गई है, परमेश्वर जब प्रार्थना में लगे रहोगे, और ये वचन परमेश्वर हम लोगों से कहता है कि तुम लोग अशुद्ध वस्तु सब मत छुओ, तब जाके तुम्हें ग्रहण करूंगा, बोल के कहता है। अशुद्ध वस्तु हुआ गुटखा, खैनी, हंडिया, दारू, जो भी हुआ, ये सब जो है ना अशुद्ध वस्तु है। देखिए मन को अशुद्ध करने वाला, साथ में हानिकारक है, इंजीरियस, तो जो है ना
हानिकारक है, किस लिए? शरीर के लिए। तो ये सब शरीर के लिए भी हानिकारक है, मन के लिए भी। तो इसी में से हम सबों को ये सब छोड़ने के लिए, टच भी ना करने के लिए कह रहा है। फिर हम लोग वचन में देखेंगे यशः 52 का, यशः 52 का 11 से 12 तक। दूर दूर अर्थात दूर हो, दूर वहां से निकल आओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ। देखिए हम लोगों को दूर होने के लिए यीशु मसीह कह रहा है, किससे? अशुद्ध वस्तु से, अशुद्ध बातों से, अशुद्ध कार्यों से, अशुद्ध सोचों से, इनसे दूर करने के लिए हम लोग को उबार रहा है। उसके बीच में से निकल आओ। इन लोहा के पत्रों को क्या करने वाले? ढोने वाले। अपने को शुद्ध करो। इसलिए हम लोग को अपने आप शुद्ध होना है। जैसे कि प्रेरित 3:12 में लिखा है, सॉरी नॉट नाउ। इसलिए हमारे पाप जितने भी किए थे, फिर भी हमें पीछे नहीं मुड़ना है। ये वाला किस में लिखा है? 1 शमूएल 12:20 में लिखा है। हम गलती वचन बताए थे। सो 1 शमूएल 12:20 में बता लाती है। ऐसे शमूएल ने इस्राएल लोगों को कहा इस प्रकार का, डरो मत, तुम लोग डरो मत। यह सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना। इसलिए हमें संपूर्ण मन से यहोवा के पीछे चलना चाहिए। इसलिए हमें यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ये कहता है, यूहन्ना 4:24 में, कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हम लोग को क्या? आत्मा और सच्चाई और सारे तन मन से हम लोग को क्या करना? आराधना प्रार्थना करना चाहिए, ना कि दिखावटी के लिए, ना कि हम लोग को जो है ना दिखाव के लिए प्रार्थना, बुड़बुड़ाना, ऐसे नहीं, बल्कि तन मन से हम लोग को क्या? प्रार्थना और आराधना करना चाहिए। तो इसलिए अर्थात हमें ज्योति के संतान बनना चाहिए। जैसे यीशु मसीह कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। किसने लिखा है? मत्ती में। हम लोग जो है जगत की ज्योति है। हमारे द्वारा और कोई को भी क्या? प्रकाश मिलना चाहिए। और वचन हम लोग देखेंगे इफिसियों 5:8, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। देखिए इब्रानियों में लिखा है, मतलब इफिसियों में भी लिखा है। हम लोग पहले अंधकार में थे, पहले हम लोग अंधकार में थे, पाप में थे, बट अभी परमेश्वर हम सबको बुलाया है, उबारा है। अभी हम लोग ज्योति में आए हैं, प्रकाशित में आए हैं। सो ज्योति के संतान हम लोग क्या? बन गए हैं। तो उसी के समान चलना चाहिए, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। इसलिए यीशु मसीह हम लोगों से कहता है, जगते रहो। मत्ती 24:42 में देखेंगे, इसलिए जगते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस समय आएगा। देखिए हम लोग को किसी को भी पता नहीं कि हम लोग का प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, किस समय आएगा, किधर से आएगा। वो एक चोर के समान आएगा, किसी को भी पता हुआ नहीं रहेगा कौन सा समय, कौन सा घड़ी आएगा। सो हम लोग को तैयार रहना है। हम सबों को क्या? इसको मनन करना है। चिंतन का समय है कि उद्धार कब है, हम लोग स्वर्ग कब जाएंगे, किस रीति से जाएंगे, कैसे जा पाएंगे, इसको सोचना है हम लोग को। इसलिए हम लोग को तैयार होनी है और दुल्हन के समान तैयार होना है वचन के द्वारा, ताकि दूल्हा प्रभु यीशु मसीह हमें ले जाए। इस वचन को देखेंगे यशायाह 61:2 में और 17 में प्रकाशित हुआ क्या। फिर इसमें भी लिखा 19:7-8। और इसमें यूहन्ना के निमित्त यीशु मसीह कह रहा है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। इसलिए हम लोग को तैयार रहना है, ताकि परमेश्वर का मेमना हम सबों को ले जाए, स्वर्ग राज्य अपनी दुल्हन के समान ले जाए प्रभु यीशु। आमीन। देखिए इस वचन में हम लोग क्या क्या देखें कि जीवन को कैसे बिताना है, कैसे रहना है, क्या क्या चुना है, क्या क्या खाना है, सब कुछ हम लोग को क्या इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको बतलाया है। सो इस वीडियो में हम जितना भी आप सबको शेयर किए प्रभु यीशु का वचन, उसका जो वाणी है, यदि हम एक दो मिस्टेक किए, देखिए मनुष्य से ही
मिस्टेक होता है, बायो मिस्टेक जो हुआ है, जो गलती हुआ है प्रभु यीशु के विरोध में यदि गलती क्या हुई तो आप लोगों के विरोध में जो आगे पीछे बढ़ा-चढ़ा के बोले तो हम क्षमा चाहते हैं। और इस वीडियो में आप जितना भी बने हो, जितना भी देख रहे, इस वीडियो को जो है ना शेयर नहीं किया तो शेयर करिए, दूसरा कोई को समझ पाए कि यीशु मसीह हम लोग से क्या चाहता है, कैसे रहना है, कैसे क्या पीना है, कैसे रहना है, ये सबको जान सकें। सो इस वीडियो में आप जितना भी यूट्यूब चैनल में नए हैं, यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करें ताकि जितना और बनाए आपके पास पहुँचते रहे। तो इस वीडियो के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना और मांगेंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। इस वीडियो में जितना भी बने हुए सब कोई को आशीष दीजिए वीडियो देखने में।